will teach you English grammar. Class 4. Today we are going to start our chapter first, that is the sentence. I will tell you what is sentence. A sentence is a group of words that make a complete sentence. ग्रुप्स का जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका कुछ सेंस निकलता हो, कंप्लीट सेंस निकलता हो, उसे अपन क्या कहेंगे? सेंटेंस. ठीक है. एग्जाम्पल, द माउस रैन अवे, दे रीड ऑल द बुक्स. तो ये क्या है? वर्ड्स के क्या है? ग्रुप बने हैं. क्या है? वर्ड्स के ग्रुप बने हैं. ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका सेंस भी निकल रहा है, जिसका अपन मीन्स निकल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? सेंटेंस. इन ईच ऑफ दीज द वर्ड आर अरेंज्ड इन ए मैनर दैट दे मेक सेंस एंड कन्वे ए कंप्लीट थॉट. अपन ग्रुप्स को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक कंप्लीट मैनर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? उनको अरेंज कर सकते हैं. तभी जो है उनका जो कंप्लीट सेंस निकल पाएगा, अपन उस सेंटेंस को समझ सकते हैं. अगर अपन वर्ड्स को आगे पीछे या उल्टा सीधा अगर अरेंज कर देंगे तो अपने को वो सेंटेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. बट अगर एक सही तरीके से उसको अरेंज किया हुआ होगा तो इसका बिल्कुल मीन्स निकल सकता है. ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर एंड विथ ए फुल स्टॉप, ए क्वेश्चन मार्क और ए एक्सक्लेमेशन मार्क. जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं और जो उनका एंड है वो हमेशा फुल स्टॉप से होता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से, और या फिर क्वेश्चन मार्क से होता है. कैसे होता है? हमेशा जो है सेंटेंस है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. देखो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं ना, और उनका जो एंड है या तो फुल स्टॉप से होगा, या फिर क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से होगा. तो देखो यहाँ पे जो इनका एंड कहाँ से हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से हो रहा है. ठीक है. अब देखिए, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? ए सेंटेंस हैज 2 पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता अडॉप्ट 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. तो अपन इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कैसे पता करेंगे? सब्जेक्ट वो होता है जिस पे पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है. क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वो होता है जिस पे जो पूरा सेंटेंस है वो डिपेंड होता है, तो उसे अपन सब्जेक्ट कहेंगे. प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहा हो या सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई हो उसे अपन प्रेडिकेट कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. जैसे देखिए, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता अडॉप्ट 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन किसने अडॉप्ट किए हैं? किसने किए हैं? मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता ने. तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता. किसकी बात हो रही है पूरे सेंटेंस में? मिस्टर और मिसेस गुप्ता की बात हो रही है. तो ये क्या है? सब्जेक्ट. जिस सेंटेंस में जिसकी बात की गई हो उसे अपन सब्जेक्ट कहेंगे. और प्रेडिकेट का कैसे पता करेंगे कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कही गई है, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, उसे अपन क्या कहेंगे? प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? अडॉप्ट 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. सब्जेक्ट क्या कर रहा है? 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन अडॉप्ट कर रहा है. तो जो है इसका प्रेडिकेट क्या है? अडॉप्ट 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. आर यू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? Next, subject and predicate. A subject is the part of a sentence that tell us who or what the sentence is about. It can be a noun or pronoun. वही कि सब्जेक्ट जो है वो होता है जिसपे पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है, और उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई हो, पूरे सेंटेंस में जो है जिसके बारे में बात की गई हो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे. सब्जेक्ट जो है नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी
हो सकता है, क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट का ही, प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस का ही पार्ट होता है। और प्रेडिकेट किसे कहेंगे, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बात क्या की गई है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की गई है, उसे अपन क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। राम एंड रानी लिव इन ए जॉइंट फैमिली। पूरे सेंटेंस में किसकी बात की गई है, राम और रानी की। राम और रानी की बात की गई है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। राम और रानी के बारे में क्या कहा गया है कि लिव इन ए जॉइंट फैमिली, की वो कहाँ रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो ये क्या है, लिव इन ए जॉइंट फैमिली क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है। वी वेंट टू सी ए मूवी एट नाइट। सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं, वी की बात कर रहे हैं, तो वी तो क्या है, सब्जेक्ट है। वी के बारे में क्या कहा गया है कि वेंट टू सी ए मूवी एट नाइट, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखिए, हर ब्रदर इज एन एक्सीलेंट कुक। कौन एक्सीलेंट कुक, उसका ब्रदर। ठीक है, तो किसकी बात की गई है, उसके ब्रदर की। तो हर ब्रदर क्या है, ये सब्जेक्ट है। इज एन एक्सीलेंस कुक, इज एन एक्सीलेंस कुक, उसके ब्रदर के बारे में क्या कहा गया है कि वो एक एक्सीलेंस कुक है, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है। The colored word in the above sentence are subject and the underlined word are the predicate. The subject, a subject usually comes before the predicate. However, in some cases the subject can come after the predicate. जो आपको पिछले सेंटेंस में कलर्ड किए गए थे वो वाले वर्ड्स तो क्या हैं, सब्जेक्ट है। और जहाँ पे अंडरलाइन की गई थी वो वाले वर्ड्स क्या हैं, प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट जो है मैक्सिमम टाइम प्रेडिकेट से पहले ही आते हैं। कहाँ आते हैं, प्रेडिकेट से पहले ही आते हैं। बट कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी है जहाँ पर सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के लास्ट में आता है या फिर सेंटर में आता है। सो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। क्या, कौन सा एग्जाम्पल है, शॉर्ट एंड एक्साइटिंग वाज द वेकेशन। शॉर्ट एंड एक्साइटिंग क्या था, किसकी बात की गई है, पूरे सेंटेंस में किसकी बात की गई है, वैकेशन की बात की गई है। कौन था शॉर्ट एंड एक्साइटिंग, वैकेशन था। तो वैकेशन क्या है, सब्जेक्ट है। वैकेशन क्या था, शॉर्ट एंड एक्साइटिंग था। क्या था, शॉर्ट एंड एक्साइटिंग था। तो ये क्या है, प्रेडिकेट है, कहेंगे प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। द फोर काइंड सेंटेंस आर डिस्कस्ड एज अंडर। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। कितने टाइप के होते हैं सेंटेंस, 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट दिया गया हो, क्या दिया हो, स्टेटमेंट दिया गया हो, उसे अपन क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसे क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस एंड विथ ए फुल फॉर्म। डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस जो है हमेशा फुल फॉर्म से उनका एंड होता है। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नाइदर,
इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ये सेंटेंस है कौन से, असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्रेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के हो सकते हैं। जैसे राम ड्राइव वेरी फास्ट, राम ड्राइव वेरी फास्ट, तो ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। दे विल नॉट वर्क टुगेदर एज ए टीम, यहाँ पे नॉट वर्ड आ गया तो नॉट आ गया, जहाँ पे उसे अपन क्या कह सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस स्टेट समथिंग अबाउट देयर सब्जेक्ट एंड आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। The first sentence is positive sentence while or the second sentence is negative sentence. तो फर्स्ट सेंटेंस तो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और सेकंड सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। और वही कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप से इनका एंड हो रहा है। वी कैन चेंज ए पॉजिटिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। अपन क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, नो का यूज करके अपन चेंज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में अगर अपन नो ऐड कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब के बीच में अगर अपन नो का यूज करते हैं तो ये क्या चेंज हो जाता, ये किस में चेंज हो जाता है, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉट, प्लेसिंग नॉट आफ्टर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज आर एम वाज वर, ये क्या होती है, बी वर्ब होती है। बी वर्ब में और बी वर्ब और मैन वर्ब के बीच में अगर अपन नॉट का यूज करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, नेगेटिव में चेंज हो जाता है। जैसे एम, आई एम टायर्ड, तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब है, और टायर्ड क्या है, मैन वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में अपन ने नॉट का यूज किया तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, एडिंग हेल्पिंग वर्ब लाइक डू एंड डज एंड डिड बिफोर नॉट, जहाँ पे डू, डज और डिड आता है तो अपन क्या करते हैं, डू, डज और डिड के बाद में और मैन वर्ब के पहले, मतलब डू और डज और डिड के, डू और डज और मैन वर्ब के बीच में अपन नॉट का यूज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडेज। रिमेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।